एक बार पुनः हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय विधायक महोदय आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री प्रदीप प्रसाद जी का एवं उनके सभी छोटे भाइयों का एवं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप दोबारा पुनः यहाँ पर इस हजारीबाग में हम जैसे छोटे से भक्तों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ जगदम्बा सदैव आपका कल्याण करे, यश कीर्ति मान सम्मान धन लक्ष्मी विद्या एक साथ आप सभी के घर में प्रवेश करें। और जाते जाते बस इतना कहना चाह रहे थे, कैमरा मैन बैठो, बैठ जाओ, कैमरा हैंग मार जाएगा। मेरी फोटो ले रहे हैं, और फोटो ले जरूर रहा है मगर देगा नहीं एक भी। सेंड करोगे? हाँ ठीक, नंबर तो जरा मोहन भाई। अभी हाँ 2 मिनट मेरी बातों को शांति से सुन लीजिए, फिर पता नहीं मैं हजारीबाग कब आऊं। अगले साल मुझे मालूम है आपका प्रेम मुझे लेकर आएगा। मेरा नाम शहनाज अख्तर है, सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है, लेकिन 97 से जब हम छोटे थे तब हमारे घर के सामने दुर्गा माता का पंडाल लगता था, गणेश जी का पंडाल लगता था, और हम चले जाया करते थे लड्डू प्रसाद के लोभ से कि लड्डू प्रसाद मिल जाए, लड्डू प्रसाद मिल जाए। और हमने कभी सोचा नहीं था कि माता रानी का, भगवान श्री गणेश जी का वो लड्डू प्रसाद इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी सफलता के रूप में मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। माँ दुर्गा की, भगवान गणेश जी की असीम कृपा हुई हम पर, शहनाज अख्तर पर। उसके बाद विरोध चालू हो गया हमारे कुछ समुदाय के द्वारा। भजन कीर्तन मत करो, पर्दा करो, फलाना करो, ढिकाना करो, अपनी आखिरत की चिंता करो, अपनी अंत गति की चिंता करो, अपने अंत समय की चिंता करो। अरे जिसका बाप ही महाकाल हो उसको काय की काल की चिंता, जिसका बाप ही महाकाल हो उसको काल की काय की चिंता। हमने नहीं करे। उसके बाद भी हम अपना कार्यक्रम करते रहे। उसके बाद भी विरोध चलता रहा, विरोध सहते रहे, और आज भी वो विरोध जारी है। बहुत कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर मुझे भजन संध्या करने के लिए पहले दंगे फसाद होते हैं, परमिशन नहीं दी जाती। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर वो विधर्मी हिंदुत्व के विरोधी मेरा विरोध करते हैं कि शहनाज अख्तर की भजन संध्या नहीं होने देंगे, और सिर्फ इसलिए कि शहनाज अख्तर खुलेआम सरेआम सारी दुनिया के सामने हिंदू सनातन धर्म का धर्म प्रचार कर रही है। सिर्फ इसलिए नहीं होने देंगे, सिर्फ इसलिए। मेरी किसी धर्म से बुराई नहीं है, मैं कोई धर्म से बुराई नहीं रखती, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म से मेरी बुराई नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं है मेरे मन में किसी के लिए मैल। मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन ये सब विरोध देखकर, ये सब प्रताड़नाएं सहकर शहनाज अख्तर ने आज से 15 साल पहले हिंदू सनातन धर्म अपनाया है। और इस बात का किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है। वो लोग तो विरोध कर ही रहे हैं मेरा, लेकिन कुछ लोग हिंदू सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ठिकाना कर रही हूँ। अरे ये बता दो कि मुझे तो दे ही रहा है हिंदू सनातन धर्म सब कुछ, लेकिन वो लोग जो मुझे बोल रहे हैं उल्टा सीधा, वो खुद भक्ति से क्यों नहीं लग जाते? वो खुद धर्म कर्म का काम क्यों नहीं करते? वो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए ईमानदार क्यों नहीं है? होना चाहिए,
होना चाहिए। मुझ पे इल्जाम लगा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, कितने इल्जाम लगाना है लगा लो। लेकिन अगर ये सोचते हैं सबके सब मेरे सारे विरोधी कि अगर मुझे रोक पाएंगे, ये हिंदू सनातन धर्म की गंगा को रोक पाएंगे, तो मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं शहनाज हूं, अपनी अंतिम श्वास तक हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करूंगी। देख लेना, लिख लेना, जब मैं अपने आप को बदल सकती हूं तो मैं इतिहास भी बदल सकती हूं। नारी हूं मैं, मेरा प्रण है। इसलिए नहीं इतना सारा फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दुनिया भर की चीजें, नहीं। माँ दुर्गा की भक्त थी मैं, माँ दुर्गा की उपासक हूँ, आज भी थी, कल भी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं कभी नहीं बदलूंगी। लेकिन मेरे विरोधियों को जवाब जरूर देना और डंके की चोट में सीना फाड़ के बोलना कि शहनाज अख्तर हमारी बहन है। डंके की चोट में बोलना, क्या बोलोगे? डंके की चोट में बोलना कि शहनाज अख्तर हमारी बहन है। एक बार हमारे आदरणीय विधायक साहब के लिए जोरदार सभी तालियां बजा दें। बहुत बड़ा आयोजन है ये, इतना भव्य आयोजन कराना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। और अभी बीच में उनके वीडियो देखा था मैंने, डीजे पर रोक लगाई गई थी, तो विधायक साहब ने बिल्कुल पूरी आप सभी लोगों के लिए, रैली के लिए बिल्कुल लड़ लिए जी जान से। ये बात पहले ही बोल देना था, थोड़ा जोर से बोलो। प्रदीप भैया, क्या बात है। तो प्रदीप भैया के साथ कौन कौन है, ये बात ध्यान रखना कि हमारे हिंदू सनातन धर्म को रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, विरोध करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमको ही चलना है लेकर हमारे हिंदू सनातन धर्म को। अभी मैंने देखा है कि हमारे प्रदीप भाई जब से यहाँ पर हैं तब से ये भगवा रैली और भगवा हजारीबाग में खूब गूंज रहा, श्री रामचंद्र जी की जय जय घोष हो रही है। ऐसे लोगों को ही लेकर आइए, ऐसे लोगों का ही साथ दीजिए। जाते जाते ये अंतिम 3 भजन सुनाऊंगी इस भजन संध्या के, फिर मैं आप सबसे विदा ले लूंगी। तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी, दोनों हाथों को प्रोटोकॉल। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुनु हनुमान की। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांति बनाए रखे और प्रदीप भैया जिंदाबाद नहीं, यहाँ के राम भक्त जिंदाबाद और हजारीबाग जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री। बाद में ले जाना है, बाद में ले लियो, काल ले लियो काल। एक बात मुझे और कहना था, एक बात सुन लो, एक बात सुन तो लो। मोदी जी मेरा घर नहीं चलाते, मोदी जी मेरा घर नहीं चलाते, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला सपोर्ट करने वाले मोदी जी। हमारे रामलला को अयोध्या में लाने वाले मोदी जी। प्रचार नहीं कर रही हूं मैं, ये मत सोचना प्रचार कर रही हूं। मोदी जी मेरा घर नहीं चलाते, लेकिन पूरे भारत में अच्छे अच्छे गरीबों के यहाँ लैट्रिन बाथरूम मकान तक कच्चे थे। अगर आज कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं बीजेपी से, तो मोदी जी के कारण। अगर लैंडर वाले घर देख रहे हैं लोग, तो मोदी जी के कारण, है ना? एक शेर है और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने
भारत का सबसे बड़ा मुद्दा एक पल में शांत कर दिया, अयोध्या मंदिर, एक पल में। उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अभी एक बार हमारे प्रदीप भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो और एक बार नारा लगाओ, प्रदीप भैया, प्रदीप भैया, प्रदीप भैया। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अजी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अजी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अजी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और सुन लो, और सुन लो, इस हजारीबाग में, इस हजारी बाग में प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे। हजारीबाग में फिर से हम, हजारीबाग में फिर से हम भगवा लहराएंगे, बाग में फिर से हम भगवा लहराएंगे, हमारी बाग में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दोनों हाथों को बढ़ाकर तालियों के साथ जय हो, जय हो, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरी शाम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरी शाम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। दोनों हाथों को बढ़ाकर तालियों के साथ ये बात, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय हो। जय हो। नाच लो। इस पूरे मैदान में कितने भगवाधारी हैं, हाथ उठा के बताएं जरा। जितने लोग भगवाधारी हैं हाथ उठा के बताओ। और कितने लोग श्री रामचंद्र जी को चाहने वाले हैं।
श्री रामचंद्र जी के तो दीवाने, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बताओ जरा क्या बात है, बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये लाइन तुम्हारे लिए। भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, 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 भगवान चोला जिनका, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करें। एक बात ध्यान में रखना कि भगवाधारियों के अलावा, भगवाधारियों के अलावा श्री रामचंद्र की बात करना किसी के बस की बात नहीं है। श्री रामचंद्र जी की भी बात भगवाधारी ही करेगा, उसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि होई है वही जो राम रची राखा। भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे। प्रतीक जी, भैया ओ टावर वाले उतर जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आओ, नीचे 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 से दिखाई दूंगी मैं, नीचे आ जाओ। अगर गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसा 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 हाँ, सामने भी टावर में वो एलईडी के पास। हाँ, नीचे उतर जाओ, नीचे एलईडी से नीचे आ जाओ, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, समझा करो जरा थोड़ा थोड़ा। कि भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, इसलिए शहनाज अख्तर श्री रामचंद्र जी की बात करती है कि भगवान चोला जिनका बस राम की बात करें। और बस यही कहना था उन लोगों से जो मेरे नाम के पीछे भिड़े, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, कि भैया अपने अपने भगवानों को, अपने अपने रब को मनाओ, शहनाज अख्तर से दिल मत लगाओ। कि भगवान चोला जिनका बस राम की बात करें। और ये जान लो, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू हम बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू हम बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अजी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आएंगे, प्रदीप जी आएंगे। हजारी बाग में फिर से हम, हजारी बाग में फिर